गाइज वेलकम टू सरताज एकेडमी। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेन पब्लिकेशन का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर तीसरा देखते हैं। तो 1 से इसमें दिया हुआ है 1 से 40 तक क्या दिया हुआ है 1 से 40 तक इसमें दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं और इससे आगे जो दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन से, तो यहाँ से दिया हुआ है सामान्य अध्ययन। तो आइए हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई और पुस्तक है, उसका क्या नाम है, एक हो जाएगा आपका ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक और है एन ऑटोबायोग्राफी, एन जो है ऑटो जो है बायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी भी लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड जो है हिस्ट्री, ये भी पुस्तक लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये हो जाएगा। एक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इसमें दिया हुआ है। अब आ जाइए ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन पुस्तक लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे सपनों का भारत, मेरे जो है सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत जो है लिखा गया किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। एक और पुस्तक है गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज, इस पुस्तक को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंद जो है स्वराज, ये भी लिखा गया है गांधी के द्वारा लिखा गया है। एक और पुस्तक है सत्य के प्रयोग, इसको भी याद रखिए, सत्य के प्रयोग, ये भी पुस्तक जो है लिखी गई है गांधी जी के द्वारा। अब अगला ऑप्शन में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 के संयुक्त राष्ट्र के संघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो किया गया था 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसकी स्थापना 1969 को की गई है। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 15 अगस्त जो है 1969 को इसकी स्थापना की गई है। और इसरो का कहेगा मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएगा, बेंगलुरु में इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। इसमें पेट्रोलियम के संघटक और इसका उपयोग क्या क्या है। तो बिटुमेन जो है इसका उपयोग जो है पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल ये क्या है आपका सही है। बाकी जो है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का जो तेल दिया हुआ है, मिट्टी का तेल जो है यानी जेट वायुयान के लिए ईंधन में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, इसका ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक तीसरा नंबर में है कि पैराफिन मोम, इसका प्रयोग जो खाद्य पदार्थ में नहीं किया जाता, इसका प्रयोग जो है चिकित्सा कार्य में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और पेट्रोल है, पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में अगर कहा जाए तो 98 पॉइंट जो है 6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा जो है किसके साथ यानी जुड़ा हुआ है। ये करो मरो का जो नारा है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त जो है
1942 को जो है ये स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी के समय जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, दांडी मार्च है। दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ था? ये दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये दांडी मार्च स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था दांडी यात्रा के लिए। 24 दिन का ये यात्रा चला था, जिसमें कि 24 दिन का यात्रा था, जिसमें 79 अनुयायी और साथ में गांधी जी मिल करके 241 जो है मील की दूरी तय किया था। उसके बाद अगला है असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन में असहयोग आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु इसी दिन हुई थी। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, उधर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला है इसमें खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया गया था कब? 1919 में, मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित कथनों में से कथनों का चयन करें। इसमें दिया हुआ पेट दिया हुआ है, पेट पॉली एथिलीन टेरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नैलॉन है। सुपरिचित प्रकार का नैलॉन है, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है, सुपरिचित प्रकार की नैलॉन नहीं है। अगला ऑप्शन है एस्टर वे रसायन है जो फल को उनकी गंध प्रदान करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही है। एस्टर वे रसायन है जो फल को उनकी गंध प्रदान करता है, तो ये सही हो जाएगा। और संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं, तो ऐसा नहीं है। संश्लेषित रेशा जो है गर्म करने पर क्या होता है? ये पिघल जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और अगला है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, पेट्रो रसायन जो कहलाते हैं विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बी और आपका डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें ऑप्शन में है? इसका ऑप्शन नंबर जो है 4, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो छोटा दिन हो जाएगा ये होता है, कब होता है? ये हो जाएगा आपका 21 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाए 21 दिसंबर को हो जाएगा। वही बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून को सबसे क्या होता है? ये बड़ा दिन होता है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बोलेगा यानी छोटा दिन कब हो जाएगा? तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को हो जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ा दिन बोलेगा तो 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन जो होता है 21 दिसंबर या 22 दिसंबर कहीं कहीं देता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर बड़ी जो हड्डी हो जाएगा ये फीमर की हड्डी होती है, जो कि कहाँ होता है? ये जांघ का हड्डी होता है। ऐसा क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और वही कहेगा दक्षिण की गंगा किसे कहता है? तो दक्षिण की गंगा एक नदी आता है कावेरी नदी, ठीक है। जो कावेरी नदी है इसको जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जो कि यानी दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है। लेकिन दक्षिण गंगा कहेगा तो ये गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो देखिए एपी सेंटर जो है ये हो जाएगा, इसका संबंध भूकंप से हो जाएगा। एपी सेंटर का संबंध किससे है? भूकंप से हो जाएगा। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वे भूकंप का फोकस कहलाता है। कहने का मतलब है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वहाँ भूकंप का फोकस कहलाता है। अब फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपी सेंटर कहते हैं या अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था ये दिया गया था किसके द्वारा? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला है दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी की जो है स्थिति डैश में है। जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो कन्याकुमारी की जो स्थिति हो जाएगा ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर है
तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी जो है, तो कन्याकुमारी यहाँ से नीचे से क्या जाता है, नीचे से भूमध्य रेखा गया हुआ, इससे भी दूर है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से किधर हो जाएगा, भूमध्य रेखा से किधर है, ये उत्तर की ओर ही है, नॉर्थ की ओर है, तो यही हो जाएगा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप को अधिक अवशोषित करता है। तो कागज का रंग जो है सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा, तो कौन करेगा, जो ब्लैक कलर का जो है, ब्लैक जो होता है यानी इस जो है इसको ज़्यादा अवशोषित करेगा और सफ़ेद जो है सबसे कम अवशोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो जानवर सिर्फ पौधे खाता है उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाता है उसे क्या कहेंगे, जो मांस खाएगा उसको मांसाहारी कहेंगे। और सर्वाहारी जो मांस भी खाएगा और साथ में साग सब्जी जो पेड़ पौधा भी खाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी। जो सब खाएगा उसको सर्वाहारी कहेंगे, जो सिर्फ पेड़ पौधा खाएगा उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी कहा जाता है। अगला है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया है। तो मलेरिया जो मच्छर के खोज किया गया ये रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया। तो याद रखेगा मलेरिया मच्छरों के लिए टीका भी खोजा गया है, रोनाल्ड रोस के द्वारा खोजा गया है। अगला ऑप्शन में इसमें है जो ऑप्शन दिया हुआ है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, इसने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन ने किसका खोज किया है, इलेक्ट्रॉन ने खोज किया। और मैडम जो क्यूरी है इसने जो है रेडियो धर्मिता का सिद्धांत दिया है। रेडियो धर्मिता का सिद्धांत बोले किसके द्वारा दिया गया है, तो रेडियो जो है धर्मिता का सिद्धांत दिया गया है मैडम क्यूरी के द्वारा। और साथ में जो है यानी रेडियम तत्व जो है, रेडियम जो है तत्व एवं पोलोनियम जो है पोलोनियम तत्व का खोज भी किया गया है, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। अगला ऑप्शन है गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन जो है इसने प्रोटॉन की खोज किया है। तो गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है। सबसे अधिक जो आबादी वाला भारतीय राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी वाला है, वही सबसे अधिक आबादी वाला पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे कहेगा तो कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र हो जाएगा। और तीसरे नंबर कहेगा तो अपना बिहार जो है थर्ड नंबर पे, ये बिहार हो जाएगा तीसरे नंबर पे। वही बोलेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। 1100 कितना है, 1106 जो है प्रति 1000 किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं। उसके बाद राजस्थान के बारे में देख लीजिए। ये जो राजस्थान है इसमें राजस्थान क्या है कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का हरमंदिर साहिब का निर्माण पटना का हरमंदिर साहिब का जन्म स्थान है। तो ये जन्म स्थान किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का। ये गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु यही है, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। और इसी ने जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया। क्या किया गया, 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना किया गया था 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और ये महावीर ऑप्शन में जो देख रहे हैं ये महावीर क्या है थे, ये महावीर जो है जैन धर्म के 24वें जो है तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो जाएगा। और गुरु नानक जो है ये सिखों के जो है प्रथम गुरु थे, सिखों के फर्स्ट गुरु थे ये गुरु नानक। और गौतम बुद्ध जो है ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध क्या हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा। और इसका जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और लुम्बिनी में जो हुआ था, बताइए कि लुम्बिनी जो है किस स्थान पे पड़ता है, किस राज्य में या किस देश में पड़ता है। तो लुम्बिनी जो प्रेजेंट में है ये नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। क्या ये सही है, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, बिल्कुल सही है। जितने प्रकार की बैटरी होता है सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है। तो और इसमें बताना है कि सौर सेल जो बना होता है, जो सेल बना होता है, ये सौर सेल किसका बना होता है, तो ये सौर सेल जो बना होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है,
सिलिकॉन का ये सौर सेल बना होता है। याद रखिएगा, सौर सेल में सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अभी जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल यानी फसल जिससे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है, तो किस फसल के लिए अधिक जल की ज़रूरत होती है? तो ये हो जाएगा धान की फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद ये धान कौन सी फसल है? तो धान जो है खरीफ फसल है। कौन सा है? ये खरीफ फसल हो जाएगा, धान खरीफ फसल हो जाएगा। और धान को जो है पैडी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिए, धान को क्या कहा जाता है? इसको पैडी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त जो फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। तो सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है यानी इसमें पारे जो है वाष्प होती है, इसमें पारा वाष्प होता है, इसीलिए जो है इसे अच्छे मतलब सुरक्षित जो है इसका इसमें पारा का वाष्प होता है। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि यानी रखरखाव में मदद करता है, तो वो कौन सा पोषक तत्व है? तो वो पोषक तत्व हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। इसी प्रोटीन से क्या होता है? सेल का निर्माण होता है, इसीलिए जरूरी है। उसका कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये ऊर्जा देने का काम करता है। इससे ऊर्जा जो है इससे क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा यानी लेट से ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट जो है जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंघा रोग जो है यानी घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। बिल्कुल सही है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोडीन प्राप्त हम लोग किससे करते हैं? तो आयोडीनाइज जो है नमक से हम लोग क्या करेंगे? आयोडीन प्राप्त करेंगे। दूध से तो आयोडीन मिलता नहीं है, चीनी से भी मिलेगा नहीं, दाल से भी नहीं मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा आयोडीन? तो आयोडीनाइज जो नमक है इससे हम लोग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के बारे में, जो पक्षियों के बारे में लिखित इनमें से जो क्या सही नहीं है? तो पक्षी के बारे में क्या सही नहीं देख लेते हैं। यानी पक्षी जो अंडे देती है, बिल्कुल ये क्या है? सही है, अंडा देता है। कौन सही नहीं है निकालना है, तो इसमें पक्षी अंडा देता है, बिल्कुल सही है। पक्षियों की चोंच होती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा कि पक्षियों का क्या होता है? चोंच होता है। अगला है पक्षी के पंख यानी जो है पंख होते हैं, तो बिल्कुल ये भी क्या है? पक्षी में पंख होता है, तो ये भी सही है। आगे है कि पक्षी जो है तैरने के लिए पंखों का उपयोग करता है, तो पक्षी तैरने के लिए पंख का उपयोग करता है? नहीं करता है। तो तैरने के लिए नहीं बल्कि ये उड़ने के लिए जो पंख का प्रयोग करता है, इसलिए 4 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो जाएगा? हवा की अदृश्य यानी अवधारणा आवरण को कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, वायुमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला है कि किस चीज़ को जल में मतलब जलाने से गैस की ज़रूरत होती है, यानी किसी चीज़ को जलाने में जो है गैस की ज़रूरत होती है, तो किस गैस की ज़रूरत होती है? तो ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत। कोई भी चीज़ जलता है तो उसमें क्या होता है? जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो जलेगा नहीं, जलेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने का काम करता है, तो इसको भी याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आग बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है कि धुआं जो ऊपर उठता है, तो धुआं जो है ऊपर उठता है क्योंकि धुआं क्यों ऊपर उठता है? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? यानी गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसीलिए ऊपर उठती है। जो भी हवा होता है गर्म होने के साथ क्या होता है? वो ऊपर उठता है। गर्म होता है वह हल्का होता है तो ऊपर उठने लगता है, बाकी ठंडी हवा उसके स्थान पे आता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का जो सूर्य होता है ये कहाँ दिखाई देता है? तो ये देता है आपका आर्कटिक क्षेत्र में देता है। तो याद रखिएगा, मध्यरात्रि एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के महीनों में आर्कटिक वृत्त के उत्तर या आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में होता है, जब स्थानीय मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है धमेक स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो स्थित है ये सारनाथ में स्थित है। कहा जाता है कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध के द्वारा 5 ब्राह्मणों को जो है दिया गया प्रथम उपदेश यहीं पे दिया गया था, इसीलिए जो है सारनाथ में यानी धमेक स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 जून है, 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विधवा जो है दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 22 अप्रैल को विश्व जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। और 23 जुलाई, जो 23 जुलाई है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो है प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है। जो मौसम में सभी परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? तो ये जो ही परिवर्तन होता है सूर्य के कारण ही परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वे हमारे बदलते मौसम का मूल कारण है। पृथ्वी की सतह के अलग अलग ताप से हवा और उसका परिसंचरण होता है, जो बदले में मौसम के अन्य तत्वों जैसे वर्षण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए इसमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें देखिए आपका जो सड़क दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा है नहीं, ये मानवीय आपदा है। जो भी दुर्घटना होता है सड़क पे तो वो क्या, ये मानवीय गतिविधियों मानवीय गलतियों के कारण से होता है दुर्घटना, तो ये हो जाएगा मानवीय आपदा हो जाएगा। बाकी बाढ़ है ये क्या है? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। भूकंप है ये भी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। और दवा नल, ये दवा नल क्या होता है मालूम है? ये दवा नल हो जाएगा आपका, जैसे जंगल में जो आग लगता है ना वही आपका उसी को दवा नल कहा जाता है। इसको कहते हैं वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर इसको जो है कहा। प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो 15 अगस्त को कहाँ पे झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लाल किला में करते हैं। तो लाल किला कहाँ पे है? तो लाल किला दिल्ली हो जाएगा। और इंडिया गेट, इंडिया गेट बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये भी आपका जो है दिल्ली में हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली में हो जाएगा इंडिया गेट। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में हो जाएगा। ये कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? ये मुंबई में हो जाएगा। और चार मीनार बोलेगा तो चार मीनार कहाँ हो जाएगा? ये तेलंगाना में है। चार मीनार कहाँ पे है? ये तेलंगाना में हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? जो आसमान में पक्षी उड़ती है उसका जो उसमें ऊर्जा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार का होता है। तो देखिए कि इसमें दोनों प्रकार का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3। इसमें गतिज ऊर्जा तथा जो है स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है इसमें जब पक्षी आकाश में उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऊष्मा की जो खोज किया गया है ये किया गया किसके द्वारा? जूल के द्वारा। ऊष्मा की खोज जूल के द्वारा किया गया है। और जेम्स वाट, जेम्स वाट ने किसका खोज किया है? जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का खोज किया है। किसका खोज किया है? भाप इंजन का, भाप इंजन खोज किया है किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा। और रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन, इसने जो है डीजल जो है इंजन का खोज किया है रुडोल्फ डीजल के द्वारा। उसके बाद जूल हो जाएगा ऊष्मा की खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है? तो किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है? तो देखते हैं सबसे कमज़ोर जो होता है ये हो जाएगा नियॉन का होता है, ठोस का होता है। तो सबसे जो मजबूत बंधन होता है वो कौन सा बंधन हो जाएगा? वो होता है आपका आयनिक बंधन। जो आयनिक बंधन होता है सबसे मजबूत जो है आयनिक जो है आयनिक बंधन हो जाएगा। और उससे उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा? उसके बाद होता है सहसंयोजन बंधन। सह जो है संयोजन जो है सहसंयोजन जो बंधन हो जाएगा। और उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद होता है हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। और उसके बाद होता है वेंडर वाल्स। उसके बाद होता है वेंडर वाल्स हो जाएगा। ये सबसे कमज़ोर वेंडर वाल्स हो जाएगा। ये वेंडर वाल्स फोर्स किसमें लगता है? जो ठोस वस्तु होता है उसमें लगता है। ठोस वस्तुओं में वेंडर वाल्स फोर्स लगता है। उसके बाद आयनिक जो है ये सबसे मजबूत बंधन आयनिक हो जाएगा। उसके बाद सहसंयोजन बंधन हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद वेंडर वाल्स सबसे कमज़ोर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में हीरा है। जो हीरा होता है इसमें कौन सा बंधन होता है? इसमें होता है आपका सहसंयोजन बंधन होता है। सह जो है संयोजन जो है सहसंयोजन बंधन इसमें हो जाएगा किसमें? इसमें हीरा में होता है। और बर्फ जो है इसमें हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है। इसमें हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। और ये ठोस है इसमें हो जाएगा वेंडर जो है इसमें वंडर वाल्स इसमें वंडर वाल्स बंधन इसमें हो जाएगा। इसलिए सबसे जो कमज़ोर की बात करें सबसे कमज़ोर हो जाएगा। और सबसे मजबूत जो होता है वो हो जाएगा जैसे पोटासियम आयोडाइड या जो है
कैल्शियम जो है, पोटासियम इसमें हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत बंधन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो कौन एक बहुलक नहीं है? देखिए ये ग्लूकोज जो है बहुलक नहीं है, ये मोनोमर है, ठीक है, ये जो है मोनोमर है। बाकी जो सेलुलोज है ये आपका जो है डाइसेक्राइड है, ये भी ग्लाइकोजन, ये भी डाइसेक्राइड है, ये भी आपका जो है डाइसेक्राइड है। लेकिन ग्लूकोज जो है ये हो जाएगा आपका मोनोसेक्राइड है। ये कौन सा है? मोनो जो है सेक्राइड हो जाएगा, इसलिए ये बहुलक नहीं हो जाएगा। यानी जो है मोनोमर्स का उदाहरण हो जाएगा कौन कौन? मोनोमर्स का उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज, मोनोमर्स का उदाहरण है। बाकी आपका डाईमर्स यानी डाइसेक्राइड का हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, प्रोटीन और ग्लाइकोजन ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित जो है कथन पश्मीना ऊन से संबंधित पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पश्मीना ऊन के बारे में देख लेते हैं। पश्मीना ऊन क्या है? जो पश्मीना ऊन जो है ये जो बहुत गर्म होता है, बिल्कुल ये सही है, ये बहुत गर्म होता है। ये भेड़ के बालों से बनाए जाते नहीं, ये भेड़ के बालों से नहीं, ये हो जाएगा बकरी के जो है, यानी ये जो बनाया जाता है ये बकरी के जो है, बकरी के बालों से बनाया जाता है। और ये जो है हाथ से बुनी जाती है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी ये भी हाथ से बुनी जाती है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं तो नहीं, इनका सर्दियों में नहीं झड़ता है। जैसे वसंत स्टार्ट होगा ना, वसंत से जो है क्या होता है, यानी जो है झड़ना इसका बाल स्टार्ट होता है, इसीलिए उस समय में इसको बाल को जो है उतार लिया जाता है। तो ए और सी हो जाएगा। तो ए सी किस में है? तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन पादप हार्मोन नहीं है? ये ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है। और ऑक्सीजन जो है ये आपका पादप हार्मोन है। फ्लोरीन भी आपका पादप हार्मोन हो जाएगा, पादप हार्मोन हो जाएगा। और आपका साइटोकाइनिन ये भी जो है पादप हार्मोन है, ठीक है। बाकी जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। देखिए इसमें विषम कौन हो जाएगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये सब क्या है? ये सब जो है यानी मादा प्रजनन अंग है। ये सब क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये सब मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। यानी मादा जो है और मादा जो है प्रजनन अंग है, मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। और ये जो है परागकोश, रेशा और पराग, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब नर जनन, नर जो है जो प्रजनन तंत्र है, ये सब हो जाएगा नर जो है जनन जो है तंत्र है ये। और बाकी बीज पत्र, जड़ और प्यूल जो है पिलम्यूल, ये हो जाएगा, ये क्या है? ये हो जाएगा आपका, यानी ये भी जो है सभी जो है बीज का भाग है। बीज पत्र, जड़ और पल म्यूल जो है ये बीज, यानी बीज का जो है ये भाग है। बाकी जो है इसमें पराग, परागनली और पेलिकल, ये जो है आपका विषम है, ये आंसर है। देखिए पराग और परागनली, ये पराग और जो परागनली है ये आपका क्या है? फूलों के यानी दोनों भाग है, ये फूल के भाग है ये, और ये फूल का भाग है। लेकिन ये पेलिकल जो है ये पेलिकल फूल का भाग नहीं है, ये क्या है? प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत है। ये क्या होता है? ये जो है प्रोटीन जो है ये युक्त क्या होता है? प्रोटीन युक्त ये परत होता है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशियार यानी होशियार मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे जो है गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जो है सही आपका यानी चयन कर रिक्त स्थान को भरेगा? इसमें से देखिए कौन सा शासक के बारे में, सुल्तान के बारे में पूछ रहा है जो इसका संबंध गायन बजायन और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद था। इसमें से देखिए ऑप्शन कौन है? तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अबुल हसन हो जाएगा। ये अबुल हसन जो है ये यानी सुल्तान अबुल हसन को संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत शौक था। अबुल हसन तानाशाह के रूप में भी जो है जाना जाता है, जो गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 8वें और अंतिम शासक थे। ये गोलकुंडा के क्या हो जाएगा? शाही वंश का यानी 8वें और अंतिम जो है ये बादशाह थे, अंतिम सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाकुलर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया था? ये किया था जो है लाया गया था लिट्टन के द्वारा लाया गया था 1778 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और रिपन जो है रिपन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, यानी 1800 जो है इसे 82 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1 मई 1897 ईस्वी को विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता का वेलूर मठ हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता का कौन सा मठ हो जाएगा? कोलकाता का। क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है लौटा दी थी। तो कौन सी घटना हो जाएगा? जालियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा। तो नाइट की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम से नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो नाइटहुड की उपाधि जॉर्ज पंचम के द्वारा से दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था किसके द्वारा किया गया था? तो सेफ्टी लैंप हो जाएगा हम्फ्री डेवी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश, जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसका प्रकाशन जो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो कौन ऐसा पक्षी है? तो ऐसा हो जाएगा वीवर या दर्जी चिड़िया। जो दर्जी चिड़िया है ये नर पक्षी है जो घोंसला बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर पक्षी विहार, बिहार के जो है यानी भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर पक्षी विहार जो है ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। पहले इसका नाम यानी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? प्रेजेंट में इसका नाम हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसका वर्तमान नाम है और राजस्थान में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम जो साक्षरता दर किस राज्य में है? तो उच्चतम साक्षरता दर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा। तो केरल में जो है साक्षरता दर कितना है? तो 93.91 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कहेगा, उसके बाद हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्ष्य जो है द्वीप हो जाएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे जो है 92.28% आपका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी युग में सही सम्मिलित है? अब सही देख लीजिए, इसमें जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में, क्या ये सही है? बिल्कुल जो है आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और बाकी जो उसके बाद थांगला दर्रा जो है, ये थांगला दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? ये जो है आपका थांगला दर्रा लद्दाख में हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा? थांगला दर्रा लद्दाख में थांगला दर्रा हो जाएगा। और नाथुला दर्रा कहेगा तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। ये नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा। और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डा का कौन सा नाम सही है? जो पटना हवाई अड्डा है इसका किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है? बिहार में जो औद्योगिक पिछड़ेपन है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कच्चे माल की कमी, बिल्कुल ये सही है। पूंजी धन की कमी, ये भी सही है। बिजली की कमी, ये भी सही है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी इसका कारण हो जाएगा पिछड़ेपन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इसमें देखिए भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा अवस्थित है? इसमें हो जाएगा कोझिकोड यानी कालीकोट और गोवा, मुंबई, ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी तट पे स्थित है। उसके बाद पुरी देखिए ये उड़ीसा में हो जाएगा, तो है आपका पूर्वी तट में हो जाएगा। और चेन्नई भी आपका हो जाएगा पूर्वी तट में, विशाखापट्टनम भी पूर्वी तट में। और हैदराबाद नागपुर हैदराबाद भी हो जाएगा पूर्वी तट में। और उसके बाद अमरावती, पुणे, पुदुचेरी ये सब भी नहीं है, तो हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये जो है किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस राज्य की रहने वाली है? ये हो जाएगा कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी एक जो है सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वे ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी थी। तो इसको भी याद रखिएगा, जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये 2000 में यानी 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम जो है यानी भारतीय महिला बनी थी। वे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए भारतीय प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो गणतंत्र है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? गणतंत्र है। न्याय भी है, ये राजशाही शब्द का कोई मतलब नहीं है। और समानता ये हो जाएगा। गणतंत्र है, न्याय है, समानता है, लेकिन राजशाही जो है प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो कौन सा लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। ये जो है आपको लोकतंत्र के प्रसार का जो है जरूरी नहीं माना जाता है, बाकी लोगों द्वारा संघर्ष माना जाता है। उपनिवेशवाद का अंत हो जाएगा, लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा, ये सब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है भारतीय जो राष्ट्रपति है इसके बारे में जो है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हो जाएगा वह देश का औपचारिक मुखिया जो है, औपचारिक मुखिया होता है, बिल्कुल वह सही है। वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी क्या हो जाएगा, वह जो है वह देश का औपचारिक क्या हो जाएगा, मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय जो है सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। कौन? राष्ट्रपति। सभी कार्यकारी जो है कार्यों को राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य के दोनों सदनों और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। किसमें? राष्ट्रपति को चुनने में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो भारत के संविधान में जो है कौन सी संस्था संशोधन कर सकती है? तो संसद। संसद जो हो जाएगा 368 आर्टिकल के तहत जो है संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक जो है क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? वे हो जाएगा मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वे मंत्री के निर्णय को क्या करता है? लागू करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? तो खेल का मैदान ये करता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। खेल का मैदान जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। बाकी अखबार करता है, इसमें कोई समाचार न्यूज़ रहता है, रेडियो के द्वारा भी होता है और शैक्षणिक संस्थान इसके द्वारा भी रहता है, लेकिन इसके द्वारा जो है कोई मदद नहीं करता है। आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक प्रयोग हो रहा है? तो किस और रूप में हो रहा है? ये हो रहा है प्लास्टिक मनी। कागजी मुद्रा के अतिरिक्त जो है प्लास्टिक मनी का भी प्रयोग किया है। जैसे एटीएम क्या है, ये सब प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आ जाता है। अगला एक नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन सही आपका है? तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो इनमें जो है यानी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। अब भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली है। क्या ये सही है? नहीं, 2014 को नहीं, ये जो है कब लिया है? ये लिया है यहाँ पे 1 जो है जनवरी 2015 को जो है इसका जगह लिया है, 1 जनवरी 2015 को, ना कि 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि किस की मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पे यानी निजीकरण, यहाँ पे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण यानी तीनों साथ साथ चलता है, तो वो हो जाए क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्या नहीं है? इसमें हो जाएगा क्या कार्य नहीं है? इसका कार्य बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, ये इसका काम नहीं है। बाकी जमा राशि को स्वीकार करना ये है, ऋण प्रदान करना भी इसका काम होता है, और लॉकर जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना ये भी काम हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक का। लेकिन बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना इसका काम नहीं है। इसमें से कथन 1, कथन 2 दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों जगह के लोग क्या खाता है? दोनों जगह के लोग जो है चावल खाना पसंद करते हैं। अगला कथन है जो चीज़ है जहाँ आसानी से जो है पैदा होती है वहाँ पर जो ज़्यादा खाई जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक गलत दूसरा सही हो जाएगा। तो एक गलत दूसरा सही जो है किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यही है, पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो शिष्य हो जाएगा ये किसके शिष्य थे? तो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में जाता है? ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं?
तो ओंगी जो है किस क्षेत्र में रहते हैं? ये हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान में हो जाएगा। आइए देखते हैं ओंगी क्या है। लिटिल अंडमान द्वीप ओंगे जो है जनजाति का निवास स्थान माना जाता है, यानी घर है उसका निवास स्थान है। इन जनजातियों की ये जनसंख्या जो है यानी संख्या लगभग यानी 100 से भी कम हो जाएगा। कौन सा? ओंगी जो है जनजाति लोग लिटिल अंडमान में रहता है और इसकी जो है आबादी 100 से भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन यानी सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है तो हो जाएगा ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ड्रिप सिंचाई होता है, जो फलदार पौधा या बगीचों में जो है पानी देने का क्या हो जाएगा? ये उत्तम जो है का साधन हो जाएगा, उत्तम तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील जो है दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। तो कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा जो है मुंबई से 15 मील दूर पर स्थित हो जाएगा और एलिफेंटा गुफा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किस काम के लिए मिला था? इसे दिया गया था गीतांजलि के लिए दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उसकी कविता के संग्रह गीतांजलि और उनकी गहन संवेदनशील ताज़ा और सुंदर कविताओं के संग्रह के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। ठीक है, पहले गैर यूरोपियन थे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का चयन करें। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो उच्चावच मानचित्र में क्या क्या आता है? जो उच्चावच जो मानचित्र होता है इसमें जो है यानी पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र होता है। कौन सा ये मानचित्र होता है? यानी उच्चावचन मानचित्र वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। और राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? इस राजनीतिक मानचित्र में हो जाएगा क्या होता है? इसमें जो है राज्यों, नगर, विश्व के विभिन्न देशों के को दर्शाने वाले मानचित्र होता है। राजनीति यानी पॉलिटिकल जो मैप होता है, इसमें राज्य, नगर, विश्व ये सबको दर्शाया जाता है। उसका जो थीमेटिक होता है, तीसरा नंबर में जो थीमेटिक है, इस थीमेटिक में प्रयोग किया जाता है किसका? इस थीमेटिक में जो है पर्वत हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, यानी जो है इस सब को दर्शाया जाता है। इसमें जो है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा जो उद्योग आदि के विवरण को इसमें दर्शाया जाता है। किसमें? ये तीसरा वाला थीमेटिक वाले में। अगला है क्वेश्चन है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो किसान जो फसल उगाता है यानी उसको किस परिवार में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको जो है वर्गीकृत किया जाता है किसमें? तो निर्वाह कृषि में इसे वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन यानी है? तो सबसे ज़्यादा वन बोलेगा तो कहाँ पर? सबसे ज़्यादा वन जो हो जाएगा ये होता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी है? नहीं है। कौन सा लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? देखिए टाइगर वुड। ये टाइगर वुड जो अमेरिका का है और गोल्फ खेलता है। बाकी राफेल नडाल टेनिस हो जाएगा, रोजर फेडरर भी आपका लॉन टेनिस हो जाएगा, सेरेना विलियम्स भी, ये सब लॉन टेनिस हो जाएगा। लेकिन टाइगर वुड जो है ये गोल्फ खेलता है। अगला निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? तो मानचित्र घटक इसमें कौन नहीं है? तो इसमें जो मानचित्र घटक में नहीं है तो हो जाएगा कौन? त्वरण। त्वरक नहीं है, बाकी दूरी है, दिशा है, प्रतीक है, ये सब मानचित्र में रहता है। लेकिन त्वरण से कोई मतलब है? त्वरण से कोई मतलब नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल से कौन सा ट्रॉफी हो जाएगा? ये हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध फुटबॉल से है। उसके बाद अगला जो है डेविस कप का संबंध जो है इसका हो जाएगा टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, डेविस कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से हो जाएगा और देवधर ट्रॉफी हो जाएगा क्रिकेट से हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी भी इसका भी संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का प्रथम आवासीय जो है विश्वविद्यालय बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना के निकट स्थित 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकर्ता बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग का प्रयोग किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडा में नारंगी रंग का भी प्रयोग किया गया है, सफ़ेद रंग का भी प्रयोग किया गया है, हरा रंग का प्रयोग किया गया। उपयुक्त में से सभी का जो प्रयोग किया गया है।
ये हो जाएगा आज तीसरा सेट था, ये तीसरा सेट का जीके जीएस कंप्लीट हो गया है, सामान्य अध्ययन। अब आइए हम लोग देखते हैं मैथ का जो है इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हो जाएगा मैथ का आंसर में। देखिए पहला जो हो जाएगा, पहला का आंसर क्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर में देखते हैं, दूसरा जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी 88 फीट निकलेगा। उसी तरह से आगे वाला है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसका भी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है अब 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 18 मीटर निकल जाएगा। उसी तरह से 5वां नंबर में देखिए 5 नंबर का हो जाएगा, इसका भी चौथा आंसर हो जाएगा। और छठा जो है इसका आंसर देख लेते हैं, छठा का हो जाएगा, छठा नंबर का हो जाएगा, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और 7वां का कहेगा, छठा का 1 नंबर, 7वां का भी यानी 4 नंबर ये आंसर हो जाएगा। और 8वां का इसका 2 नंबर हो जाएगा। और 9वां का कहेगा कितना हो जाएगा, 9वां नंबर का हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का, ये भी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। और 12 का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग जो बना लीजिएगा इसको। उसके बाद 13 नंबर जो है, 13 का आंसर कितना हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 13 का हो जाएगा 4, ये चौथा हो जाएगा। और 14 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा। और 17 का जो है 17 का हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। और 18 का हो जाएगा, इसका 18 का कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 18 का 3 हो जाएगा। और 19 का आंसर हो जाएगा कितना, 19 का हो जाएगा 3 नंबर, इसका भी जो है 19 का भी 3 हो जाएगा 40%। और 20 का कहेगा तो 20 का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, तो 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 का इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, इसका भी 1 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका भी आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका भी 2 हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी 29 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी 29 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये 28 का 2 नंबर ये आंसर था। और 29 का हो जाएगा, 29 का भी 2 हो जाएगा। 30 का कितना हो जाएगा, 30 का भी हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। और 31 का कहेगा तो 31 का हो जाएगा कितना, 31 का हो जाएगा 2 नंबर, 31 का भी 2 हो जाएगा। और 33 का हो जाएगा, 33 का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। और 35 नंबर का कहेगा तो 35 का हो जाएगा आंसर 1 नंबर हो जाएगा 35 का। और अगला क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 37 नंबर का कितना आंसर हो जाएगा, और 37 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 37 का 4 नंबर हो ये हो जाएगा। और 37 के बाद 38 का कितना आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा, इसका भी 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका भी 4 नंबर हो जाएगा। और 39 का देखते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका कितना हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। और 40 लास्ट क्वेश्चन जो 40 है इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो ये था सेट नंबर तीसरा। उसके बाद